मसीह करो प्रभु प्रेम लिखियो न जाए। यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए और सारे जंगलों को काट के लेखनी बना दिया जाए और सारे समंदर को स्याही बना दिया जाए, फिर भी कोई प्रभु के प्रेम की गाथा लिखना चाहे तो ये उसके बस का नहीं है, क्योंकि प्रभु का प्रेम अद्भुत है, अनुभव है, अनोखा है। मैंने जब जब उसे देखा है। उल्फत का तो सागर है, तू प्यार अनोखा है, तेरी करुणा की था नहीं मैंने जब कभी देखा है। उल्फत का तो सागर है, तू प्यार
ईद की फरमाइश हमारे राजेश जी की है और पहले भी जब से मैं आया हूँ तभी से इस ईद के लिए कह रहे हैं और यहाँ से विदा होने की तारीख भी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और बिना उनकी मनसा को पूरा किए कि हम यहाँ से चले गए तो दोबारा नहीं बुलाएंगे, इसलिए उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के निवेदन पर उन्होंने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस जबरदस्ती गा लेता हूँ। एक बार एक मीटिंग में मैं गया और गीत गाने के लिए मैं शुरू हुआ और गीत अंजाम तक भी पहुँच गया। भीड़ में से आवाज आई, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो मेरा गीत लोगों को बहुत पसंद आया। फिर मैंने दोबारा वो गीत गाया, जैसे गीत खत्म हुआ फिर आवाज आई, वंस मोर, वंस मोर। मैंने कहा इतना पसंद आ गया ये गीत। फिर मैंने तीसरी बार भी गाया, जब तीसरी बार गीत खत्म हुआ फिर भीड़ में से आवाज आई, वंस मोर, वंस मोर। मैंने कहा मित्रों मेरे पास और भी बहुत से गीत हैं, आगे मुझे गाने दीजिए। भीड़ ने कहा पादरी साहब जब तक आप सुर में नहीं गाएंगे तब तक हम लोग सुर में गाएंगे। तो भाई माफ करना, मुझे सब नहीं आते हैं, मेरा बच्चा तो थोड़ा अच्छा गा भी लेता है, लेकिन फिर भी प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने कहा यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो पत्थरों को मौका क्यों दिया जाए, जो भी टूटी फूटी आवाज है उसी में बताइए। आप सब जानते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी कश्ती का निर्माण किया था और ये कश्ती उनकी अपनी कल्पना से नहीं बनी थी। सारा नक्शा, सारा आंकड़ा, सारा हिसाब किताब ईश्वर की ओर से उनको मिला था। उन्होंने ईश्वर के प्लान में, ईश्वर के नक्शे में उस कश्ती का सृजन किया। मित्रों को प्रचार करता रहा और बाइबल में उल्लेख नहीं है लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि करीब 120 साल दूर प्रचार करता रहा। और आपको मालूम 120 साल के प्रचार के नतीजे में आया तो एक भी इंसान नहीं। कश्ती में जो लोग आए वो तो सिर्फ गुरु और उसके परिवार के लोग थे, बाहर की दुनिया का एक भी आदमी नहीं आया। आए कौन थे मालूम? जानवर आए थे। उस कश्ती में जानवर आए। जानवर बुद्धिमान है, वो समझ जाते हैं ईश्वर की मनसा को, मगर ये मनुष्य जो चांद सितारों और मंगल पर जाने की बात करता है उसे अपने ही मंगल का पता नहीं है। एक दिन सारे जानवर उस कश्ती की ओर आने लगे। उन्होंने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया।
हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, पड़ोसी को जगा के बोलेंगे हालेलुया, एक दूसरे से हाथ मिला के बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये सुंदर शाम हमारी जिंदगी में पुनः दिखाया, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस शाम को प्रभु के भवन में हैं और जिंदा हैं, और हर पल की सांसें प्रभु ने हमें दी है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ, मैं इन गीतों से मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीषित हुआ हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी इन गीतों के द्वारा आशीषित हों। होते पाप
से दूर इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से दूर की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ पाक लहू देता है हमको शिफा तेरे लहू के वसीले होते पाप क्षमा तेरे सलीब से यीशु भागों की शिफा तेरे लहू के वसीले होते पाप क्षमा तेरे सलीब से यीशु भागों की शिफा भागों की शिफा भागों की शिफा हालेलुया तूने मुझे बनाया तूने मुझे सजाया तूने मुझे बनाया तूने मुझे सजाया तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के तूने मुझे
मीत तेरे दामों मैं बचा लहू से तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया तूने मुझे सजाया मेरी जिंदगी थी खाली मेरा मन था एक सवारी तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी मिटा दी मेरी जिंदगी थी खाली मेरा मन था एक सवारी तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी मिटा दी तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया तूने मुझे सजाया तूने मुझे बनाया तूने मुझे सजाया। फिर से आप सब प्रियजनों को सलाम कहा चाहते हैं और त्रिएक परमेश्वर के नाम में आपका अभिनंदन भी करते हैं। सौभाग्य की बात है कि आज हम बस मकाम पर आ गए हैं जब विशेष प्रभु के दुखों को स्मरण करते हुए प्रभु की बयानी में हम सब शरीक होंगे। अब उस मोहब्बत को उस प्यार को जो प्रभु ने हमसे और आपसे किया स्मरण करेंगे। समय रफ्तार से आगे बढ़ता है इसलिए सीधे वचन की ओर चलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय पहली आयत से पढ़ा चाहूँगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय पहली आयत से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा वह बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और वह बलि के लिए लकड़ी चीर दी। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, मैं यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों
एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक गेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिर्हे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। 19वीं आयत, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता था। फिर से आपको याद दिला दें, एक मैगजीन है, पत्रिका है। यदि आप ईश्वर के वचन में दिलचस्पी रखते, खुदा के कलाम की बातों को जानने के लिए, प्रभु के वचन के रहस्यों से वाकिफ होने के लिए आप चाहत रखते हैं, आप अपने एड्रेस, अपने नाम, अपने पते बेटे आइजक अभिषेक के पास लिख के दे देंगे तो इस पत्रिका के मार्फत आपसे हमारी संगति बनी रहेगी। जिन नए गीतों की रचना हम करते हैं, 450 से भी ज़्यादा गीत हमने रचे हैं और बहुत से गीत भारत देश में बहुत लोकप्रिय हैं। और यदि आप गीत सीखने के इच्छुक हैं, आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे कि आप उन गीतों को सीखें और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। 1 वर्ष का इसका दान मात्र 200 रुपये है। या फिर आप, मैंने कहा, खुदा के काम के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, सत्य ज्योति सेवकाई के लिए या उन प्रचारकों के लिए जो दूर दराज गाँव ग्रामीण अंचलों में रह करके प्रभु का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उनके लिए यदि आप कुछ सहयोग करना चाहें तो वो भी हमारा सौभाग्य होगा। इस कलीसिया में बहुत से प्रिय लोग हैं जिन्होंने अपने सहयोगी हाथों को आगे बढ़ाया है। उन सबों को दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्र कहते हैं, धन्यवाद देते हैं और एक ही बात आपसे कहते हैं कि प्रभु की आशीष हमेशा आपके जीवन पर तड़पती रहेगी। मित्रों, याद रखना, आप जो भी सहयोग किसी भी काम के लिए देते हो, वो आप किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पास्टर को, किसी मिनिस्ट्री को नहीं देते। आपका व्यवहार ईश्वर के बैंक में डिपॉजिट होता है। हम तो भूल जाएंगे आपने कब कहाँ क्या किया, लेकिन ईश्वर के न्याय सिंहासन पर जब किताबें खुलेंगी तो जो कुछ भी आपने खुदा के काम के लिए लगाया है उसका कई गुना प्रतिफल वापस ईश्वर आपकी झोली में डालेंगे। इसलिए यदि आपकी चाहते हैं कि प्रभु का काम, प्रभु की सेवा, कोई भी खुदा का खादिम है, हर एक के लिए उदार हृदय रखिए, प्रभु के काम में मददगार बनिए ताकि प्रभु की आशीष आप पर सदाकाल बनी रहे। वक्त आ गया है प्रभु के वचन की ओर चलने के लिए। फिर से कहूँगा, तन से आए हो तो मन से भी आ जाओ, तन से आए हो तो मन से भी आ जाओ। और याद रखना मित्रों, तन से आना बहुत आसान है मगर मन से आना बहुत मुश्किल है। मन बहुत चंचल है, क्या क्या बैठे बैठे ख्याल पुलाव पका रहे हो, जल्दी मीटिंग खत्म हो, सभा समाप्त हो,
इधर जगह जाना है, फलाना काम है, फलानी पार्टी है, फलानी दावत है, बैठे आराधना में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मन भी यहाँ हो। शरीर जरूर आ जाता है, शरीर से आना बहुत आसान, मन से आना बहुत कठिन है। एक बार एक पादरी साहब बहुत अच्छा प्रचार करते थे, बड़े जोश में, बड़े उत्साह में पास्टर जी का प्रवचन होता था। पास्टर जी की छोटी दाढ़ी थी, मेरी तो थोड़ी बड़ी दाढ़ी है। पास्टर जी की फ्रेंच कट दाढ़ी थी, यदि किसी की है तो माफ करना भाई, लेकिन उस पास्टर जी की छोटी सी दाढ़ी थी। और आपसे निवेदन करूँ, एक जनसभा में पास्टर साहब का प्रवचन हो रहा था, पूरे आत्मिक प्रवाह में पास्टर साहब प्रवचन कर रहे थे। और जब पूरे धारा प्रवाह पास्टर जी का प्रवचन हो रहा था, उन्होंने देखा जमात में बैठी एक बहन आंखों में आंसू लिए वो सिसक रही है। पास्टर जी ने सोचा आज हमारे वचन ने इस बहन को छुआ है। और पूरी आराधना जब तक प्रचार चलता रहा, वो बहन फूट फूट के रोती रही। मीटिंग खत्म हुई, सभा समाप्त हुई, पास्टर जी सीधे उस बहन के पास गए। बहन, मैं जानता हूँ ईश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु की आत्मा ने आपको छुआ है, हमारे वचनों ने आपके दिल को कायल किया है। बहन, आप मुझे बताओ कि आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या अनुभूति मिली है। वो बहन आश्चर्यचकित भाव से पास्टर जी को देखने लगी। पास्टर जी, आप किस अनुभव की बात कर रहे हो, किस अनुभूति की बात कर रहे? बहन, मैंने देखा जब तक आराधना चलती रही और मेरा प्रचार चलता रहा, आपकी आंखों से निर्जल आंसू झरते रहे। मुझे विश्वास है कि आज ईश्वर की आत्मा ने आपके दिल को छुआ है, इसलिए जो कुछ भी अनुभव आपको हुआ है तो आप मुझे बताइए। वो बहन कहने लगी, पास्टर जी, मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ है। अरे बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पूरी आराधना रोती रही, आंसू बहाती रही, ऐसा कैसे हो सकता है? आप रो क्यों रही थी, फिर यदि अनुभव नहीं है? वो कहने लगी, पास्टर जी, आपको मालूम नहीं, मेरे पास एक बकरी थी, बहुत प्यारी बकरी पास्टर जी, और वो बकरी बहुत दूध देती थी। पास्टर जी, वो बकरी बीमार हो गई अभी 3 दिन पहले और उसकी मौत हो गई। पास्टर जी, आपको बताऊं, जब आप प्रचार करते करते अपना सिर यूं हिला रहे थे तो मुझे अपनी बकरी की याद आ रही थी, क्योंकि आप ही की तरह छोटी सी दाढ़ी मेरी भी बकरी की थी। तो मित्रों, मैं अपना सिर हिलाऊं तो कुछ ऐसा मत सोचना, थोड़ी देर के लिए तन से आए हो तो मन से भी आ जाना। अभी ये घटना आपके सामने पड़ी गई। परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और इब्राहिम से कहा, इब्राहिम देख, अक्सर एक गीत हम लोग गाते हैं मित्रों, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। गीत के लिखने वाले ने गीत तो बहुत अच्छा लिखा है, गीत के अल्फाज और गीत का अंदाज बहुत शानदार है, मगर एक चूक हो गई है इस गीत के लिखने वाले ने, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ये तो ठीक है मित्रों, खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, यदि उसका बयान किया जाए, उसकी एक लिस्ट तैयार किया जाए तो शब्द खत्म हो जाएंगे, लेखनी टूट जाएगी, स्याही का अभाव हो जाएगा, तब भी हम खुदा के तमाम उन कामों का बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन करो, ये गीत के लिखने वाले ने यहाँ तक तो बहुत अच्छा लिखा, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मगर एक सवाल इस गीत में उसको खड़ा करना चाहिए था कि प्रभु तूने तो बहुत कुछ किया है, हम आज क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए क्या, प्रभु को तो जो करना था वो कर दिया उसने। अब वो पद हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसको तो जो करना था वो कर दिया मित्रों, मगर सवाल ये है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। और आज की जो तस्वीर आपके लिए हम लेकर के आए हैं, इसमें यही हम देखेंगे कि परमेश्वर कितनी बार हमसे कुछ ना कुछ आशा करता है,
है कि हम भी खुदा के लिए कुछ करेंगे, ईश्वर के लिए कुछ करेंगे। प्रभु ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब गीत गा के जमाने गुजर गए हैं मगर कुछ भला नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने तो जो करना था कर दिया। मगर सवाल ये है मित्रों, हम उस खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? और आज के वृत्तांत में ईश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया है और इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मैंने तो तेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब वक्त आ गया है कि तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा इब्राहिम। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मोरिया देश में एक पहाड़ है और उस पहाड़ को मैं तुझे दिखाऊंगा, और उस पहाड़ पर जो तुझे करना है वो ध्यान से और कान लगा के सुन ले कि तुझे अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान करना है। तुझे अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए उस बलिवेदी पर अर्पित करना है। मित्रों, इब्राहिम ने सुना तो वो तो बिल्कुल अचरज में पड़ गया। परमेश्वर पिता आप क्या बोल रहे हैं? जरा होश ठिकाने करके बात करो। आप कह रहे हो अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए उस पहाड़ पर बलिदान कर दो। परमेश्वर पिता की आपकी क्या मनसा जागी है? आपने तो मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों की तरह गिनित करूंगा, और बुढ़ापे में ये बेटा पैदा हुआ और आप कह रहे हो इसको मेरे लिए कुर्बान कर दो। मेरे मित्रों, कई बार खुदा हमारी जिंदगियों से कुछ ऐसा प्रयोजन करता है जिसके लिए हमने सपने में भी कभी ना सोचा होगा। परमेश्वर ने भी और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे और आपके लिए तो बहुत कुछ किया है मित्रों। मगर सवाल ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं? उस दिन पाम संडे के दिन हमने पढ़ा, सामने के गांव में जाओ और वहां गधी और बच्चा बंधा है, और कोई तुमसे पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। एक बड़ी भीड़ लगी थी, 5000 की जमात वहां पर है। एक छोटा लड़का 5 रोटी 2 मछली लेके आया है। अब जब प्रभु को पता चला, उस थोड़े से भोजन का ज्ञान मिला, तो प्रभु ने चेलों को हुक्म दिया, वो 5 रोटी 2 मछली लेके आओ, और यदि वो बच्चा तुमसे पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। सिदोन के सारत में एलिया नबी आया है। एक गरीब विधवा वहां रहती है मित्रों, और जीवन की ऐसी दर्दनाक कहानी है कि वो बाहर लकड़ी बीन रही है, घर में गैस चूल्हा नहीं है, घर में सिलेंडर नहीं है, और वो टिम्बर लकड़ी बीनती है तो सांझ के पहर एक वक्त की रोटी नसीब होती है। और ऐसे अभाव वाले घर में खुदा का नबी आ गया, और उस नबी ने उस विधवा स्त्री से कहा मुझे पानी पिला। और जब वो जाने लगी पानी लाने के लिए, तो खुदा के खादिम ने कहा मेरे लिए रोटी भी लेके आना। और वो स्त्री तो बिल्कुल अवाक रह गई। प्रभु के संत, प्रभु के भक्त, पानी तो पिला दूंगी मगर रोटी मत मांगना, क्योंकि आपको हमारे घर की दुर्दशा का पता नहीं है। हमारे घर में कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मशक में थोड़ा सा आटा बचा है, और मैं और बेटा सांझ के पहर से खाएंगे, और कल के दिन में क्या गुजरेगा हम नहीं जानते हैं। शायद कल के दिन हमारे लिए मौत का फरमान लगा हुआ है। मेरे मित्रों, शायद खुदा के खादिम ने कहा होगा अपनी कुप्पी का तेल और अपनी मशक का आटा ईश्वर के नाम में समर्पित कर दे, क्योंकि ईश्वर को उसका प्रयोजन है। और आज इब्राहिम के जीवन में एक बड़ा अलौकिक प्रयोजन आ गया है। खुदा ने दर्शन दिया, मोरिया के देश में जा, वहां एक पहाड़ है, और उस पहाड़ पर तुझे एक कुर्बानी देनी है, एक बलिदान चढ़ाना है। पहाड़ का नाम नहीं बताया। मित्रों, मोरिया देश आप जानते हो कहाँ है? आप जिस जगह पर बैठे हो यही मोरिया देश है। ये चर्च भवन, ये खुदा का मंदिर, यही मोरिया का देश है। और यहाँ एक पहाड़ प्रभु आपको दिखाया चाहता है, जहाँ आपके लिए कुछ बलिदान करने का आह्वान कर रहा है। बहुत जमाने हो गए जब चर्च
चर्चा करते रह गए कि प्रभु ने ये किया और वो किया, मगर आज के दिन में प्रभु को आपसे कुछ प्रयोजन है। प्रभु चाहता है कि आपसे कुछ ना कुछ फरमान करे, आपसे कुछ ना कुछ अरमान करे, और आपको भी खुदा के लिए कुछ ना कुछ करना है। और आपको बताऊं, यहाँ जो लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और कहा, इब्राहिम इब्राहिम, तुझे अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान करना है। पढ़ो कहानी में क्या लिखा है। परमेश्वर ने इब्राहिम की यह कहकर परीक्षा की, यह कहकर परीक्षा की। मित्रों याद रखना, ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है, कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है। यहाँ पर कैसे ट्रांसलेशन ये हुआ मुझे मालूम नहीं, मगर याद रखना, ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है। ईश्वर हमेशा हमारी परख करता है। याद रखो मित्रों, परीक्षा में और परख में आसमान और जमीन का अंतर है। ये बिल्कुल अलग शब्द है। परीक्षा का मतलब एग्जामिनेशन होता है और परख का मतलब टेस्ट होता है। और बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, सभी बच्चों को मालूम है ये दो अलग अलग शब्द है। उनके साल भर मंथली टेस्ट होते हैं और टेस्ट में मित्रों कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन जब पूरा सत्र समापन के कगार पर होता है तो बच्चों का एग्जामिनेशन लिया जाता है, तब उनकी परीक्षा होती है। जब मेरे दोनों ये बेटे आइजक और अमन छोटे थे, अब ये गोरखपुर में पढ़ते थे, मेरा घर वहां से 150 किलोमीटर दूर है। जब इनके टेस्ट आने को होते थे, मैं इन्हें फोन करता था, बच्चों तुम्हारे टेस्ट होने वाले हैं, क्या मैं आ जाऊं तुम्हें कुछ गाइड करने के लिए? ये बच्चे कहते नहीं नहीं पापा, अभी आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हमारे मंथली टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट में फेल भी हो गए तो कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन जब एग्जामिनेशन आता था इनका, फिर मैं इनको फोन करता, बच्चों अब तुम्हारे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, मैं आ जाऊं तुम्हें गाइड करने के लिए? ये दोनों बच्चे कहते पापा अब आ जाओ, अब तो खतरा आ गया है, यदि फेल हो गए तो फिर एक साल उसी पुरानी क्लास में गुजारना होगा। मित्रों टेस्ट में तो कोई खतरा नहीं है, मगर एग्जामिनेशन हमेशा खतरनाक होता है। और याद रखना, परमेश्वर कभी किसी का टेस्ट नहीं परीक्षा नहीं लेता, खुदा हमेशा टेस्ट लेता है। आपको मालूम, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा की रचना किया, परमेश्वर ने वहां एक पेड़ लगाया जिसको भले और बुरे और ज्ञान के पेड़ के नाम से जाना जाता है। मित्रों वो पेड़ परमेश्वर परीक्षा लेने के लिए नहीं लगाया था, वो अपनी कृति को, अपनी कला की परख करने के लिए कि जो रचना मैंने की है वो कहां तक मेरे आज्ञाओं के प्रति वफादार है। परमेश्वर ने वो भले बुरे और ज्ञान का वृक्ष लगाया था। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेना मानता था, टेस्ट करना मानता था। आपको मालूम, वैज्ञानिक लोग जब भी कोई आविष्कार करते हैं, उसको इसके पहले कि मार्केट में वो चीज उतारी जाए, जो कुछ भी उन्होंने बनाया उसको टेस्ट करते हैं, परख करते हैं और तब फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है। यहाँ पर याद रखना, ईश्वर ने जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया, उनको परीक्षा लेने के लिए नहीं, टेस्ट लेने के लिए था। लेकिन परीक्षा हो गई, पीछे शैतान आया एग्जामिनेशन लेने के लिए, और परीक्षा में आदम और हवा फेल हो गए। इसी घटना के मुताबिक अय्यूब की कहानी पढ़ो। एक दिन परमेश्वर का सामना शैतान से हो गया, धरती पर डोलते डालते आया। परमेश्वर ने कहा, शैतान तूने मेरे भक्त अय्यूब को देखा है, उस जैसा खरा, उस जैसा धर्मी, उस जैसा पाक साफ शख्स कोई नहीं है धरती पर। और तब शैतान ने कहा, परमेश्वर तूने तो सिर्फ टेस्ट किया है, उसका एग्जामिनेशन तो लेने दे, तब पता चलेगा वो तुझको कैसे बुरा भला बोलेगा। मित्रों, ईश्वर ने शैतान के हाथ में अय्यूब को दे दिया, कहा कि इसके प्राण को छोड़कर
करके जो एग्जामिनेशन चाहता है ले ले। मैंने कहा ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता और ईश्वर खुद भी नहीं चाहता कि कोई उसकी परीक्षा करे। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 12वीं आयत पढ़ दे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12वीं आयत लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ लिखा है अब्राहम की परीक्षा नहीं मित्रों, परख किया ईश्वर ने कि अब्राहम उसके कितने वफादारी में है, कितना प्रेम इब्राहिम का है। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ किया है और आज खुदा आपको टेस्ट करना मांगता है मेरे मित्रों। एक लौते बेटे को मोरिया देश के पहाड़ पर मेरे लिए बलिदान कर दे। और इस कथानक को जब मैं पढ़ रहा था मैं और भी आश्चर्य में पड़ गया एक बात ये जान करके मित्रों कि इतनी बड़ी घटना इब्राहिम की जिंदगी में हो गई, इतना बड़ा मंतव्य खुदा का इब्राहिम के जीवन में आया है। और आश्चर्य और घोर आश्चर्य मित्रों कि इब्राहिम ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताया, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताया। ये कैसी विडंबना है आपके जीवन में। यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए, अचानक से आप किसी मुश्किल में फंस जाए, अचानक से आपकी जिंदगी में कोई तूफान खड़ा हो जाए, तो आप कहाँ जाते हो? अपने दिल का बोझ किससे शेयर करते हो? अपनी पत्नी से, अपनी स्त्री से ही तो दिल सबसे करीब जीवन के जो होता है। आपकी पत्नी आपके सुख दुख की राजदार होती है। मगर यहाँ इस घटना में पढ़ो, ये इतनी बड़ी बात ईश्वर ने कहा एक लौटे बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। और ये बात, ये राज इब्राहिम ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, अब्राहम जानता था कि यदि ये बात सारा को मालूम हो गई, पत्नी को मालूम हो तो जाने नहीं देगी, इसहाक को जाने नहीं देगी, वो हरगिज इस टेस्ट में मुझे पास नहीं होने देगी। और मित्रों इब्राहिम किसी भी लेखे फेल नहीं होना चाहता था। ईश्वर की मनसा में वो पूरी तरह से सिद्ध और खरा उतरना मांगता था। इसीलिए ये राज उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। आपसे निवेदन करो, यदि ईश्वर आपके जीवन में कोई दर्शन दे रहा है, ईश्वर आपको किसी भविष्य का प्रकाशन दे रहा है, यदि परमेश्वर आपसे कुछ अपनी मनसा बयान कर रहा है, मित्रों कभी ईश्वर की योजना का प्रोपेगेंडा मत करना, कभी ईश्वर की योजना का समय से पहले खुलासा मत करना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, शैतान सुन रहा है। कई बार लोग अपने घमंड में, अपने अहंकार में और ये दिखाने के लिए कि खुदा मुझसे बात करता है, ईश्वर मुझे दर्शन देता है, ईश्वर अपने भेद सारे जहां में प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। नहीं मित्रों, जब तक ईश्वर अपनी योजना को पूरा ना कर ले उसका प्रकाशन मत करना, उसका प्रगटीकरण मत करना। आपको मालूम है अदन की वाटिका में शैतान को एक राज मालूम हो गया, एक भेद उसने जान लिया। जब परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा, ये राज मालूम हो गया शैतान को। और अब वो लग गया उस स्त्री के वंश को मैं छोड़ूंगा नहीं, उस स्त्री के वंश के द्वारा मेरा सर कुचला जाएगा, मैं उसको हरगिज छोड़ने वाला नहीं हो। और आपको मालूम है क्या हुआ? शैतान लग गया, यीशु मसीह के जन्म से ही उसके पीछे लग गया, 2-2 वर्ष के बच्चों का कत्ल करवा दिया, शायद वो स्त्री का वंश खत्म हो जाए। और जब यीशु मसीह को देखा, जब यूहन्ना ने कहा वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है, शैतान ने सोचा अरे ये कैसे बच गया, मैंने तो बैतलहम के बच्चों का कत्ल कर दिया था।
गया, फिर पीछे लग गया और एक दिन मंदिर के ऊंचे कंदूरे पर ले गया शैतान प्रभु को। जंगल में 40 दिन निराहार रहने के बाद शैतान परीक्षा करने आ गया और कहा मंदिर के कंदूरे से नीचे गिरा दे अपने को और निकाह स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। मित्रों, शैतान जानता था यदि प्रभु ने छलांग लगाई और यहाँ से कूद के नीचे की ओर कदम बढ़ाया तो मौत मिलेगी। मित्रों, शैतान को ये राज मालूम हो गया था, स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। एक दिन यीशु मसीह नासरत में गए, शैतान वहां भी आ गया। अरे नासरत के लोगों, ये देखो, ये तुम्हारे बीच में जो खड़ा है कुफ्र बकता है, ईश्वर की निंदा करता, अपने को देवपुत्र कहता है, मार डालो इसको, मार डालो। और उस घटना में पढ़िएगा मित्रों, लिखा नासरत के लोगों ने यीशु मसीह को चट्टान से धकेल के मारने की कोशिश किया। ये राज शैतान को मालूम हो गया था, स्त्री का वंश मेरे सर को कुचलेगा। और शैतान बराबर युक्तियां कर रहा था कि कैसे प्रभु को क्रूस पर जाने से रोक लिया जाए। आपके जीवन में यदि कोई प्रकाशन, कोई दर्शन, कोई भविष्य की योजना ईश्वर ने दिखाया है, जब तक पूरा ना हो जाए उसका शोर मत करना, उसको चारों ओर अफवाह में मत उड़ाना। मित्रों, आपको मालूम है किसी को इब्राहिम के जीवन में जब इतना बड़ा प्रश्न आया अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करना, उसने किसी को और खास करके अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी अड़ंगा खड़ा कर देगी, उस बेटे को हरगिज जाने नहीं देगी। और आपको बताऊं मित्रों, बाइबल क्या कहती है, यदि मीका नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और 5वीं आयत में पढ़ो क्या लिखा है। मीका नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। आपको मालूम है ईश्वर का एक बहुत बड़ा सूरमा एक दिन अपने जीवन का राज उसने बता दिया एक स्त्री को। जानते हो कौन था? शिमशोन ने अपने बल का भेद, एक ईश्वर की योजना, और नतीजा क्या हुआ? शिमशोन जेल खाने में डाला गया, आंखें फोड़ दी गई, चक्की पीस रहा था। इसलिए याद रखना, इब्राहिम के जीवन में ये जब बहुत बड़ा मसला आया, उसने कहा कोई बात नहीं खुदा, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और यदि आपकी मनसा है एक लौटे बेटे को मैं आपके निमित्त कुर्बान कर दूं, तो उसमें मैं पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा। और आपको बताओ मित्रों, ईश्वर ने परखा, इसलिए परखा क्योंकि ईश्वर अपने अगम्य ज्ञान से जानता था कि इब्राहिम अपने परख में खरा उतरेगा। रोमियो की पत्री 4वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें पढ़ लो। लिखा, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये बात उसके लेखे धार्मिकता गिनी गई। ईश्वर को मालूम था जो कहने करने के लिए इब्राहिम को खुदा ने बोला है, उसमें वो पूरी तरह से खरा उतरेगा। और आपको बताओ, अब्राहम चल पड़ा है। अब्राहम कुछ नहीं बताया उसने अपनी पत्नी को, और अगले दिन सुबह होते ही पड़ोसी कहानी के अंदर लिखा, अब्राहम ने अपने साथ 2 सेवक लिए और चल दिया है उस पहाड़ की ओर, जिस पहाड़ को नाम नहीं बताया पहाड़ का। ये पहाड़ है, कोई मिनिस्ट्री है, कोई सेवा है, कोई ऐसा कठिन काम है जो ईश्वर आपसे लेना मांगता है। मोरिया देश में इस चर्च के अंदर जब बैठे हो, आज की शाम खुदा तुम्हें कोई पहाड़ दिखाना मांगता है जहां तुम्हें कुर्बानी देनी है। खुदा ने तो जो करना था कर दिया, प्रभु ने भी जो करना था कर दिया। आप क्या कर रहे हो? आपको भी कुछ करने के लिए बुलाया है खुदा ने। एक पहाड़ दिखा रहा है, उस पहाड़ पर कुर्बानी देनी। और याद रखना, पहाड़ पर चढ़ना
इतना आसान नहीं है। जमीन पर तो फिर भी कुर्बानियां कर लोगे, पहाड़ पर चढ़ने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, पसीने पसीने हो जाते हो, जीवन पूरी तरह चिकनाचूर हो जाता। यह पहाड़ खुदा दिखा रहा है, कुछ ऐसी कुर्बानी, कुछ ऐसा बलिदान खुदा के लिए आज आपको चढ़ाना है। और इब्राहिम ने अगले दिन लिखा 2 सेवक लिए और चल पड़ा है। 2 सेवक लिए। क्यों 2 सेवक लिया है? क्यों 2 सेवक लिया? मित्रों, याद रखना 2 का नंबर ईश्वर के वचन में गवाहों का नंबर है। हर एक बात 2 गवाहों के मुंह से प्रमाणित होती है। और आज भी दुनिया के कोर्ट में एक आदमी की गवाही नहीं मानी जाती, कम से कम 2 गवाह हर एक कोर्ट में दरकार। किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत है। और 2 सेवक अपने साथ ले लिए। इब्राहिम ने क्यों ये 2 सेवक लिए हैं? ये गवाही देंगे, ये दोनों सेवक गवाही देंगे। मित्रों, इब्राहिम का बलिदान झूठ नहीं था, प्रपंच नहीं था। खुदा ने कहा एक लौटे बेटे को कुर्बान कर दे, और खुदा के उस मंतव्य को, खुदा की उस मनसा को इब्राहिम ने सब आंखों पर लगा लिया। ये दोनों सेवक साथ लेके चल रहा है। कल को दुनिया बोलेगी कि इब्राहिम परमेश्वर के टेस्ट में पास ना हुआ, जाने वो किसको ले गया अपने साथ चढ़ाने के लिए। मगर अब्राहम ने 2 सेवक अपने साथ लिए हैं। और याद रखना 2 का नंबर गवाहों का नंबर है। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहले पद में पढ़ो, अंत के दिनों में हर एक बात 2 और 3 गवाहों के मुंह से प्रमाणित होगी। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 पद में पढ़ो, अंतिम युग में 2 गवाह ईश्वर भेजेगा, एलिया और मूसा। वो यरूशलेम में 3.5 दिन वो मारे जाएंगे। 3.5 दिन तक उनकी लाश यरूशलेम की सड़कों पर पड़ी रहेगी। और सारा संसार इन 2 सेवकों की, इन 2 गवाहों की लाश को देखेगा। सारा संसार टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट होगा। मित्रों, आपको मालूम, इमाउस की सड़क पर 2 चेले चले जा रहे थे। यीशु मसीह साथ साथ चलने लगा। लूका 24:13 से यीशु मसीह साथ साथ चलने लगा। और जब प्रभु उनके घर गए, प्रभु ने रोटी तोड़ा। पहले तो ये नहीं पहचान पाए, लेकिन जैसे ही रोटी तोड़ के प्रभु ने आशीर्वाद दिया, लिखा उन चेलों की आंखें खुल गई। पहचान लिया, ये तो हमारा प्रभु है, ये तो हमारा प्रभु है। और उसी रात मित्रों 7 मील दूर इमाउस तक गए थे चल के। जैसे ही जीवित प्रभु का दर्शन मिला, गवाही देने के लिए वापस उसी रात यरूशलेम लौट के आए। और भाइयों से कहने लगे, हमने जीवित प्रभु को देखा है, हमने जीवित प्रभु को देखा। ये 2 गवाह आ गए गवाही देने के लिए। परिवर्तन के पहाड़ पर यीशु मसीह गए। मत्ती का 17 अध्याय पहली आयत से याकूब, पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रभु के साथ थे। और उनके देखते प्रभु का रूप बदल गया। और लिखा है बादल ने वहां छाया किया और आसमान में एलिया और मूसा दिखाई दिए। 2 गवाह आ गए ये बात की गवाही देने के लिए। ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न है। मित्रों, ये 2 का नंबर गवाहों का नंबर है। और आपको मालूम, क्रूस पर जब यीशु मसीह चढ़ाए गए, उनके आजू बाजू कितने चोर लटकाए गए थे? 2 चोर। क्यों 2 चोर को लटकाया? क्यों 2 चोर लटकाए गए? जानते हो क्यों? ये दोनों चोर गवाही देंगे, गवाही देंगे। एक कौम विशेष के लोग मालूम है क्या बोलते हैं? यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे, यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे। यीशु मसीह आए जरूर थे क्रूस पर बलिदान होने, लेकिन जब क्रूस पर चढ़ने का वक्त आया तो प्रभु यीशु मसीह तो चुपके से सरक गए। और उनका एक हम शक्ल बिल्कुल उन्हीं की तरह का शख्स उनकी जगह क्रूस पर चढ़ गया। और तमाम लोगों ने, मसीह लोगों ने अफवाह फैला दिया
कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। प्रभु यीशु मसीह मित्रों, प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले ही से 2 चोरों का इंतजाम कर दिया जो इस बात की गवाही देंगे कि क्रूस पर कोई हम शक्ल नहीं चढ़ा था, वो यीशु मसीह थे। 2 गवाह दिया है। इब्राहिम ने इस बात की गवाही देंगे ये, इब्राहिम अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए ले चला। और पीछे पढ़ते हैं, सिर्फ सेवक नहीं लिए, इब्राहिम ने गधा लिया और उस गधे की पीठ पर लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर रख दिया, लकड़ी का बड़ा गट्ठर रख दिया। और आपको मालूम मित्रों, ये गधा कौन है? मैंने पहले दिन बताया था, फिर से पढ़ लो अय्यूब की पुस्तक और 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। कौन है ये गधा जिसकी पीठ पर लकड़ी का ये बड़ा गट्ठर रखा गया? लिखा है अय्यूब 11 अध्याय 12वां पद। परंतु मनुष्य जन्म ही से मनुष्य चूचा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के समान है। इब्राहिम जो गधा लेके चल रहा है, ये इंसान की तस्वीर, मनुष्य की तस्वीर है मित्रों। हम और आपकी तस्वीर है ये गधा। और ये गधा पीठ पर लकड़ी का गट्ठर लेके चला। ये लकड़ी का गट्ठर बाप के गट्ठर की तस्वीर है। हर एक गधा दुनिया में बाप की गठरी लेके चला जा रहा है। इस गधे को नहीं मालूम है कहाँ जाना है, मंजिल क्या है, किस राह में चल रहा है। बर्बादी की डगर है, मौत का सफर है, नरक की डगर है। इस गधे को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ये निर्बुद्धि गधा है। और हम और आप मित्रों आज इस संसार के जंगल में इस छूछे और निर्बुद्धि गधे की तरह पाप का बड़ा गट्ठर लेके बेफिक्र चले जा रहे हैं। हमको मालूम नहीं है एक राह है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ती है, मगर उसके अंत में मौत ही मौत है। आज के सारे दुनिया के गधे पाप के गट्ठर लिए हुए बेफिक्र चले जा रहे हैं, मगर ईश्वर का धन्यवाद हो, एक मेमना आया इन गधों को बचाने के लिए, इन गधों का उद्धार करने के लिए। ये जो निर्बुद्धि और छूछे थे, जो मौत और विनाश और पतन की ओर जा रहे थे, एक मेमना आ गया आसमान से इन गधों पर सवार होकर के इन्हें छुड़ाने के लिए। और पाम संडे के दिन मैंने आपको बताया जो लोग गधा पालते थे वो कैसे बलिदान चढ़ाएंगे। उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गधा को ईश्वर के भवन में नहीं लाया जा सकता है, गधे की तो बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। तो जो परिवार गधा पालते थे वो क्या चढ़ाएंगे ईश्वर को? और तब उनके लिए निर्गमन 13 में पढ़िए एक व्यवस्था की गई थी, एक इंतजाम था व्यवस्था के अंदर कि जो गधे को छुड़ाना मांगते हैं उनके लिए एक उपाय है। यदि वो गधे को छुड़ाना मांगते हैं तो उनको मेमना देना पड़ेगा। मेमना देके वो अपने गधे को आजाद कर सकते हैं। और यदि आजाद नहीं करना चाहे, यदि वो छुड़ाना ना मांगे, तो उससे गधे की गर्दन तोड़ देना। गधे के लिए कोई उपाय नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था मित्रों। मगर धन्यवाद हो हमारे खुदा का जिसने हमारे और आपके लिए, हम गधों के लिए जो निर्बुद्धि और छूछे और पाप का बड़ा गट्ठर लेके बेफिक्र मौत के रास्तों पर चले जा रहे थे, एक मेमना भेज दिया हमको और आपको बचाने के लिए। और ये निर्बुद्धि गधा चला जा रहा है उस मोरिया देश के पहाड़ की ओर, जहाँ इब्राहिम को अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करना है। और आपसे निवेदन करो मित्रों, 3 दिन का सफर तय करने के बाद इब्राहिम उस जगह पहुंच गया अपने सेवकों के साथ जहां से वो पहाड़ दिखाई दे रहा है। 3 दिन का सफर तय करके वो उस जगह आया जहां से वो पहाड़ दिखाई दे रहा है। और 3 का नंबर याद रखना परफेक्शन का नंबर है, सिद्धता का नंबर है, पूर्णता का नंबर है। हम अपने परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहते, 3 में एक सिद्धता की बात दिखाई देती है। यीशु
मसीह 3 दिन रात कहाँ रहा? कब्र में रहा। योना मछली के पेट में 3 दिन रहा। समय पूर्ण हुआ, योना भी बाहर आया। समय पूर्ण हुआ, हमारा प्रभु भी मौत के आगोश से बाहर आ गया 3 दिन का सफर तय करके। और याद रखना मित्रों, मानव जीवन की सारी कहानी सिर्फ 3 दिन की है। मानव जीवन की सारी कहानी सिर्फ 3 दिन की है। बचपना, जवानी और बुढ़ापा, इसी 3 दिन में सारा किस्सा खत्म हो जाता है। 3 दिन का सफर तय करके, 3 दिन का, कितने दिन का सफर तुम्हारा तय हो गया है? बचपन में हो, जवानी में हो कि बुढ़ापे में हो? किसी कवि ने लिखा, लड़कपन नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है। मित्रों, आज आपकी और हमारी जिंदगी का कौन सा पड़ाव आ गया है? इब्राहिम ने तो 3 दिन का सफर तय किया और 3 दिन के बाद उसको गोलगोथा देश का पहाड़ दिखाई दिया। 3 दिन तक होश नहीं था कि खुदा के लिए भी कुछ करना है, खुदा को भी कुछ चढ़ाना है, ईश्वर को भी कुछ देना। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ये तो सदियों से गा रहे हो। तुम कब कुछ करोगे? तुम कब कुछ करोगे खुदा के लिए? मित्रों, आज मोरिया देश में ईश्वर आपसे कुछ फरमाइश कर रहा है, कुछ अर्ज कर रहा है। बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, जो मेरे लिए क्या करेगा? 3 दिन के सफर के बाद आपको मालूम, यीशु मसीह के माता पिता यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने आए और लिखा है, यीशु मसीह जब फसह का पर्व खत्म हो गया, यीशु मसीह के मामा पापा वापस लौट गए। और आपको मालूम, उस घटना में पढ़ो लूका 2 अध्याय 40वें पद से। और यीशु मसीह के मामा पापा वापस घर लौट गए और उस कहानी में लिखा है, 1 दिन का पड़ाव गुजरने के बाद होश आया, यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह नहीं है उनके साथ। 1 दिन का पड़ाव गुजर गए, तब होश आया, यीशु मसीह नहीं है। और लिखा है, वापस ढूंढने के लिए आए, वापस लौटे और ढूंढने लगे। मालूम है कहाँ ढूंढा? बाजारों में ढूंढा, मज़ारों में ढूंढा, पहाड़ी कंदराओं में ढूंढा, गुफाओं में ढूंढा, नदियों के किनारे ढूंढा। मामा पापा ढूंढ रहे हैं, यीशु कहाँ गए, यीशु कहाँ गए? ऐसे मामा बाप ने देखा मित्रों, जो अपने बच्चों को अपने साथ लाए और जब वापस लौटे तो बच्चों को भूल जाए। ऐसा कोई माँ बाप देखा? शिमला घुमाने ले गए, गोवा ले गए टूर में, और जब ट्रेन में 1 दिन का पड़ाव, अरे वो छोटा वाला बेटा हमारा कहाँ रह गया, वो बेटी भी तो गई थी हमारे। अरे वाह, यीशु मसीह के मामा पापा 1 दिन का पड़ाव गुजरे, तब मालूम हुआ कि यीशु मसीह साथ नहीं है। और आज कितने मसीही 3 दिन का भी पड़ाव गुजर गया, अब तो बुढ़ापे में लटक गए हैं, अभी भी होश नहीं है कि यीशु मसीह साथ नहीं है। आपको मालूम मित्रों, मसीही लोग कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? कितने प्रकार के मसीही? 4 प्रकार के। वैसे तो बहुत वर्गीकरण लोग करते हैं, मगर मसीही लोग 4 प्रकार के। कुछ लोग कहते हैं असली मसीही, कोई कहता फसली मसीही, कोई कहता नकली मसीही, कोई कहता असली मसीही। तमाम तरह के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। कोई कहता असली मसीही, लेकिन मैं आपको बताऊं, मसीही लोग 4 प्रकार के होते हैं। पहले मसीही वो हैं जो घर से आते हैं तो ये ख्याल करके आते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ आ रहा है। चर्च में आए, यीशु मसीह साथ बैठा, जब विदाई हुई, जब बेनेडिक्शन हुआ, वापस निकले तो इस बात की गारंटी करके निकले, यीशु मसीह तो चर्च में नहीं छूट गया, यीशु मसीह चर्च लेके तो आए थे, मगर लौटे तो यीशु मसीह साथ लेके गए। दूसरे मसीही वो हैं जो घर से खाली आते
और लौटते भी हैं तो कुछ नहीं है, खाली हाथ लौट गए। तीसरे मसीही वो हैं जो घर से यीशु मसीह को लाए और जब दुआ बेनेडिक्शन हुई तो चर्च में ही प्रभु को छोड़ दिया, चर्च में ही छोड़ दिया और वापस घर लौट गए। ये तीसरे प्रकार के मसीही। मगर चौथे मसीही वो है जो घर से तो खाली आए थे, जो घर से तो बगैर यीशु के आए थे, मगर जब लौटे तो यीशु मसीह उनके साथ हो गया। प्रभु के लोगों, आप किस कतार में, किस श्रेणी में खड़े हो, फैसला अपना कर लेना। 3 दिन के सफर के बाद आखिरकार यीशु मसीह के मामा पापा को प्रभु मालूम में कहाँ मिला? अपने मंदिर में मिला। चर्च जरूर आना मित्रों, चर्च जरूर आना। यदि प्रभु से मिलना है, बाजारों में भी मिल जाता है, दुनिया की गलियों में भी मिल जाता है, टेलीविजन के गॉड चैनल के सामने भी मिल जाता है, लेकिन याद रखना, चर्च में तो गारंटी लिख के दूंगा, प्रभु तुम्हें जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसलिए प्रभु का घर मत छोड़ना, मंदिर मत छोड़ना। माता पिता खोज रहे हैं गलियों में, कूचों में, चौबारों में, कहाँ मिला यीशु मसीह? मंदिर में शास्त्रियों फरीसियों से बात करता हुआ मिला। यदि प्रभु से मिलना है, प्रभु के मंदिर में आते रहना। 3 दिन का सफर गुजरने के बाद वो पहाड़ दिखाई देने लगा और लिखा है इसी कहानी के अंदर कि इब्राहिम ने गधे के पीठ से वो बड़ा गट्ठर लेके अपने पुत्र की पीठ पर डाल दिया। मित्रों, ये पैशन वीक की तस्वीर है, ये हमारे प्रभु की मोहब्बत की तस्वीर है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमारे पापों की गठरी उठा के अपने बेटे के, अपने पुत्र यीशु मसीह की पीठ पर ला दिया। इब्राहिम ने गधे की, हम गधे थे मित्रों, हमारा कोई आधार नहीं था। पाप की गठरी लेके जा रहे, बर्बाद हो जाते, गर्दन तोड़ दी जाती हमारी, मगर शुक्र है खुदा का उससे मिलने के लिए जो हमारा बोझ उठाने आया। इब्राहिम ने गधे की पीठ से वो गट्ठर उतार के अपने बेटे के पीठ पर रख दिया और परमेश्वर पिता ने हम गधों की पीठ से पाप का गट्ठर उतार के अपने पुत्र यीशु मसीह की पीठ पर रख दिया। इब्राहिम ने छुरी लिया, इब्राहिम ने आग लिया और चल पड़ा, ये छुरी परमेश्वर के क्रोध और न्याय की तस्वीर है। ये छुरी और आग परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के आग की भी तस्वीर है। और इब्राहिम अपने पुत्र को उस गट्ठर के साथ लेके चल पड़ा है और चलते चलते इस बेटे इसहाक ने बड़ा अटपटा सा सवाल पूछा, पिताजी आग भी है, पिताजी छुरी भी है, मगर बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? खुदा के लोगों, ईश्वर सदियों से तुमसे और हमसे एक ही सवाल कर रहा है। सब कुछ है तुम्हारे पास, सुंदर गिरजा है, सुंदर पहाड़ है, तमाम इंस्ट्रूमेंट है, तमाम प्रचार है, तमाम अच्छी चीजें साज सज्जा की तुम्हारे मंदिर में है, मगर प्रभु का सवाल ये है, बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? बलिदान के लिए सदियों से पैशन वीक तो मना रही हो, मगर प्रश्न अपनी जगह रुका हुआ है, बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? बेटे ने पूछा, पापा सब कुछ है, छुरी है, पुलपिट है, अच्छा प्रचार है, वचन है, कलाम है, दुआ है, मगर बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? और प्रभु के लोगों, आज की शाम अपनी जिंदगी में झांक के देखना कि तुम्हारी जिंदगी की क्या कहानी है। कहीं वो मेमना तो आप नहीं हो जिसको आज प्रभु अपनी बलिवेदी पर पुकार रहा है, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? प्रभु आज उस बलिदान की चाहत लिए बैठा है। कुछ लोग सोचते हैं इसहाक अबोध बच्चा था, उसको नहीं मालूम था कि पापा कहाँ
करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ। इसीलिए पूछा पापा छुरी है आगे, बलिदान का बेड़ा कहाँ है। मित्रों अबोध बच्चा नहीं था, इज़हाक अबोध बच्चा नहीं था, उसको मालूम है कि मेरा पापा मुझे ही बलिदान करने ले जा रहा है। वो अबोध बच्चा नहीं था, क्योंकि कोई अबोध बच्चा लकड़ी का गट्ठर लेके पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, अबोध बच्चे नहीं थे, वो 33.5 वर्ष की जवानी में सब कुछ जानते बूझते वो क्रूस पर चढ़ने को राजी हो गए। मेरे मित्रों, जब इज़हाक ने पूछा पापा पापा छुरी है, आग है, बेवड़ा कहाँ है, मालूम है क्या बोला पापा ने? मालूम है इज़हाक इब्राहिम ने क्या बोला? मेरे बेटे यहोवा यिर्हे, यहोवा यिर्हे, ईश्वर उपाय करेगा। और आज की शाम यदि कोई प्रॉब्लम लेके आए हो, बीमारी लेके आए हो, दुर्दशा लेके आए हो, उलझन लेके आए हो, भविष्य की चिंता लेकर के आए हो, तमाम संसार से हार के आए हो, यहोवा यिर्हे, यहोवा यिर्हे आपकी जिंदगी के हर उपाय को परमेश्वर पूरा करेगा। और इब्राहिम इज़हाक को लेके आया है, और इज़हाक जानता है कि मेरा पापा मुझे ही बलिदान करने जा रहा है। मेरे मित्रों, इज़हाक जैसा बेटा खुदा सबको दे, इज़हाक जैसा बेटा खुदा सबको दे। और आपसे मैंने कहा इज़हाक अबोध बच्चा नहीं था, छोटा ना समझ बच्चा नहीं, उसको मालूम था कि मेरा बाप मुझे ही कुर्बान करने जा रहा है। और आपसे निवेदन करो मित्रों, वेदी बनाया, लकड़ी सजाया, ये वेदी ये लकड़ी क्रूस की तस्वीर है। तो दुर्गत्ता के पहाड़ पर वेदी बना के लकड़ी लगाई, ये क्रूस की तस्वीर। इज़हाक को बांधा, जिस तरह यीशु मसीह को कीलों में बांध दिया गया, उसके पैरों में कीले, हाथों में कीले, इज़हाक को उसके बाप ने इब्राहिम ने बांधना शुरू किया। मैंने कहा काश ऐसे बच्चे खुदा सबको दे, ऐसे बच्चे खुदा सबको दे। मेरे लोगों, आपका बच्चा इतना समर्पित, इज़हाक इतना समर्पित था, वो जानता था मेरे पापा का टेस्ट ले रहा है खुदा, और मैं अपने पापा को खुदा के टेस्ट में फेल नहीं होने दूंगा। मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। ऐसे बच्चे काश खुदा हर एक माँ बाप को दे। और आपको सारी कहानी मालूम, जैसे ही डाला बांध के बांधा, उसको कोई विरोध नहीं किया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल बताती, जैसे भेड़ी ऊन कतरने वालों के सामने खामोश रहती, प्रभु भी वैसे ही खामोश रहा। आपसे निवेदन करो मित्रों, जब जैसे ही छुरा उठाया इब्राहिम ने, खुदा ने रोक दिया। खुदा ने कहा देख झाड़ी में मेढ़ा फंसा हुआ है, और मेढ़ा लेके इब्राहिम ने बलिदान किया। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब किसी मेढ़े का इंतजाम ना किया, तब किसी मेढ़े का इंतजाम ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। खुदा के लोगों, प्रभु के प्रेम की अद्भुत कहानी है। कभी समय रहेगा तो और भी विस्तार से इसमें बातें करेंगे। और 19वीं आयत में पढ़ो क्या लिखा है कि इब्राहिम वापस अपने सेवकों के पास लौट कर आ गया। इब्राहिम वापस अपने सेवकों के पास लौट कर आ गया। ये यीशु मसीह का जी उठना है, ये यीशु मसीह का जी उठना। इब्राहिम ही नहीं आया, इज़हाक भी आया उसके साथ। इज़हाक बलिदान भी चढ़ा, और वापस अपने बेटे को उसने पा लिया, वापस अपने पुत्र को पा लिया। आज की शाम में पद पढ़ के खत्म करेंगे। इब्राहिम इज़हाक को वापस लेके आया, इज़हाक जी उठा है। ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की तस्वीर, और उसके बाद प्रभु का बलिदान भी चढ़ा, और वापस बेटे को भी पा लिया। इब्राहिम की पत्री 11 अध्याय और उसके 17वीं आयत, विश्वास ही से
अब्राहम ने परखे जाने के समय, परीक्षा के समय नहीं, परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उससे मरे हुए में से जिलाए, और दृष्टांत की रीत पर उसने फिर उसे वापस पाया। मित्रों, इब्राहिम इतना विश्वासी था कि उसने कहा, मार नहीं दूंगा अपने पुत्र को, तो जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता, वो मेरे मरे हुए बेटे को फिर से जिंदा करने का काम करता है। ईश्वर हम पर अनुग्रह करे कि प्रभु आज जिसकी चाहत के लिए हमें बुला रहा है, मोरिया देश में एक पहाड़ है जहाँ आपको भी कुछ करना